वालेकुम। जैसे मैंने आपको पहले ही व्लॉग में बताई थी कि दिवाली स्पेशल शॉपिंग, उसके बाद दूसरा भी शॉपिंग ही रहेगा। बट ये है कि मैं बहुत सालों से दिवाली में, क्योंकि दिवाली में बहुत अलग अलग गोल्ड के डिजाइन्स आती हैं, तो मैं बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता है कि गोल्ड का जो कुछ नई डिजाइन्स हो तो वो मैं लूं दीपावली के टाइम पे। और जैसे कि रमजान होते हैं, बकरा ईद होते हैं, तो उस टाइम मेरा ध्यान थोड़ी खिदमत में ज्यादा रहता है, तो गोल्ड वोल्ड का इतना मैं खरीदी इतने दिल से नहीं करती हूँ, सच बोलूं तो आपको। और इस बार ऐसा सोची हो कि कुछ ऑर्डर किया था मैंने, वो काफी हैवी चीज है और जो मेरे पास रखी है वो भी हैवी है, तो मैंने सोचा कि ये डिजाइन हो गई पुरानी, तो इसको चेंज करके ले लेते हैं नया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी चीज को मैंने सोचा है कि चेंज करूं। जैसे ये वाली जो नेकलेस है, ये बहुत पहले मैं बनाई हूँ, जब तो तुर्की डिजाइन का जस्ट स्टार्ट हुआ था, इतना ज्यादा मार्केटिंग थी नहीं इसकी, तब मैंने ये एक्चुअली मैंने अपने हिसाब से ये सारी डिजाइन सेट करी थी। ऐसी कोई डिजाइन मैंने देखी नहीं थी और मुझे थोड़ा हैवी पहनना पसंद है, तो इसीलिए ये सारी चीजें इस तरीके से मैंने बनवाया था डिजाइन कर कर। और इसकी आपको पता है, जब भी मेरी ज्वेलरी रहती है तो खास करके जो उसकी इयररिंग्स होती है काफी हैवी होती है। ये उसकी जो दोनों इयररिंग्स है और इसी के साथ साथ मैंने इसके कंगन जो है, ये वाले कंगन रखे थे ये दोनों, और इसके साथ साथ फिर मैंने बनाई थी ये वाली एक रिंग, और उसी के साथ में ये वाली एक रिंग और ये वाली सेम रिंग, और सेम यही साइज की इसकी नोज पिन है। तो ये पूरा जो सेट है, तो मेरा इरादा है कि मैं इसको कर लूँ चेंज। ये भी नेकलेस मेरे खुद की डिजाइन है। जैसे मैं कल एक फंक्शन में गई थी तो ये मैंने पहनी थी, तो जो इसकी जो कड़ी है ये यहाँ से खुल गई है, तो मैंने बोला कि चलो इसको भी ठीक करवा लेती हूँ। और उसी के साथ साथ ये मेरी कमर की चेन है, तो ये काफी लंबी है, तो मैं सोच रही हूँ कि जितनी कमर में आती है उतनी साइज के हिसाब से ये इतनी, आई थिंक मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा ये लटकते रहती है, तो इसको कटवा लेती हूँ। तो क्या है, इतना सारा जो सामान है एक्स्ट्रा है तो वो मुझे दूसरे कोई चीज में काम आ जाएगा। तो ये सारी चीजें लेकर मैं अब जा रही हूँ अंकित के पास और आपको वहाँ बताती हूँ कि जो मैं चीज बनाई हूँ वो क्या है। और एक डिजाइन जो है मेरे पास ऑलरेडी है, तो उसको मैच करता हुआ मैंने कुछ और बनाई हूँ, तो इंशाल्लाह मैं जाती हूँ और सारी चीजें तफसील में आपको बताती हूँ। फिर घर आके उसको भी बताऊंगी कि कौन सी चीज किसके लिए सेट करी हूँ। तो मैंने जस्ट अभी स्टार्ट की, बहुत पहले से हम लोग अंदर आ गए। इतनी रश, ये देखो बहुत ज्यादा ही रश है। तो रश देखो, अंकित की दुकान के सामने खड़े रहने को जगह नहीं है। तो रश देखो, अंकित की दुकान के सामने खड़े रहने को जगह नहीं है। अंकित को मैंने ऑर्डर दिया था मंगलसूत्र का, क्योंकि मेरे पास जो मंगलसूत्र है बहुत हैवी है, तो मैं ऐसे कहीं पहन नहीं सकती हूँ। और ये जो मंगलसूत्र है, ये आपको पता है कि इसका जो पैंडल था ये पहले कुछ और था, तो इस बार फिर मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ चीजें हैं तो उसके मैच करता हुआ कुछ पैंडल बनाऊं, तो इसीलिए मैंने ये ऑर्डर की थी। और मंगलसूत्र की लेंथ है जो वो भी मैंने थोड़ी सी कम करी। अच्छा लग रहा है, कम किया ना तो ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो तेरे से तो एडवाइस ले रही थी कि कैसा लग रहा है बेटा, तो अंकित बोला हाँ आंटी ये परफेक्ट लग रहा है, कि टूटेगा भी नहीं, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना तो फिर बैठती हूँ तो टूट जाता है, तो अंकित ही उसको रिपेयर करते रहता है। तो उसके बाद में फिर दूसरी चीजें, जैसे मैंने और भी कुछ चीजें दी थी, तो बोला रुको आंटी पहले ये चीज कंप्लीट कर लूँ। और उसके साथ आपको बता कर गई थी कि मैं कमर की जो चेन है उसको भी साइज वाइज कर लूँ, क्योंकि उसमें से जो बचेगा गोल्ड तो मेरे काम आ जाएगा और मेरा घर का पैसा थोड़ा कम खर्चा होगा। तो मैंने लेंथ भी कम की और चेन की और मंगलसूत्र की, दोनों की लेंथ कम की और काफी अच्छा गोल्ड मुझे बच गया। तो मैंने फिर सोचा कि वो गोल्ड दूसरे कोई चीज में एडजस्ट कर लूंगी। और उसके बाद आया चोकर की बारी। जैसे मुझे चोकर के बहुत शौक है, मैं पहले से बहुत अलग अलग चोकर पहनते रहती हूँ, तो इस बार मैंने अंकित को बोल कर रखी थी, क्योंकि दीपावली जो होता है एक अलग अलग डिजाइन आने का मौका होता है, तो मैंने पहले ही उसको बोल दी थी कि बेटा अगर इस बार कोई चोकर आएगा तो स्पेशली मुझे एक बार इन्फॉर्म जरूर करना। तो ये जब बन रहा था तब मुझे बताया था, तो मैंने बोला ठीक है ये बन जाए उसके बाद मुझे बताना, मुझे अच्छा लगे तो मैं इमीडिएटली ले लूंगी। बट ऐसा हुआ कि वो इतना ज्यादा हैवी था, तो मैंने बोला बेटा ये टाइम अभी नहीं है लेने का, अभी मेरी बहुओं का टाइम होने दे आने का, उसके बाद हम ये सब चीजें परचेज करूंगी।
उसी के साथ साथ इम्पोर्टेड चीजें आई थी। तो अंकित मुझे बता रहा था कुछ भी नई चीज आई तो वो पहले मुझे बताता है। इटालियन डिजाइन ना। तो ये रिंग तो मैंने बोला सबसे पहले तो इसको रिंग को कर दे साइड, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और ये वाली जो इयरिंग है ना छोटी वाली, ये भी इम्पोर्टेड है। आप दोनों तरीके से इसको आगे पीछे करके पहन सकते हो। तो ये मैंने दिया है अमीन को गिफ्ट, क्योंकि अली को दो या अमीन को दो, दोनों कुछ पहनते नहीं, पर मेरी खुशी रहती कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेते रहती हूँ। और एक गले की इम्पोर्टेड चेन थी, तो वो मैं ऐसे डालकर देख रही थी, तो अमीन बोला मेरे तरफ से दिवाली गिफ्ट आपको, क्योंकि ये दूसरा साल है बच्चों ने मुझे गिफ्ट देना स्टार्ट किया, तो ये 2nd ईयर है। और मुझे चाहिए थे थोड़े हल्के फुल्के बैंगल्स, क्योंकि अभी जो हैवी बैंगल्स है, मैं आप जैसे कि बहुत जगह पहले फंक्शनों में जाती थी, बहुत सारी चीज़ें अटेंड करती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। अब थोड़ा सा मुझे हैवीपन महसूस होता है, या उम्र का तकाजा हो, या फिर पता नहीं दुनियाई ज़िंदगी में जो माहौल चल रहा है उसका, अभी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि बच्चों की उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उनकी सोच अलग होती है, और हमारी उम्र जो है वो ढलती है, तो हमारी सोच अलग होती है। एक जैसा वक्त होता नहीं है। तो इसी सोच के साथ काफ़ी सारी ज्वेलरी मैंने चॉइस की, और फिर मैं आ गई घर। थोड़ा सा शॉपिंग बाकी थी आज। एक्चुअली मैंने जो दिखाई हूँ आपको कल, तो कुछ चीजें मेरे पसंद की थी वो मैंने उठा ली, कुछ चीजें पसंद आई वो मैंने बोला इसको फिनिशिंग करो। आज फाइनली एक्चुअली मेरा पूरा शॉपिंग कंप्लीट होने वाली थी, बट जैसे शाम को आज मेरे भाई का बर्थडे है, तो मैंने शाम को उनको विश की। वैसे तो सुबह मैंने दुआ लिख कर दी थी, क्योंकि दुआएं जरूरी है, गिफ्ट हो ये है वो सब यही रह जाती है। दुआएं जो होती है ना, वो हमेशा दुख और सुख दोनों साथ चलती है हमारी दुआएं। तो फिर भाई ने शाम को भी शायद मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं गई नहीं, क्योंकि उनके तो इतने सारे जो कामगार यूनियन है, इतने लोग चाहने वाले, और जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करते, इसीलिए मैंने उनको चॉइस करी हूँ, और इसीलिए उनकी जो पार्टी है उसमें खिदमत का जो काम रहता है, इसीलिए मैं वहाँ पे। वैसे तो बहुत सारे मेरे एरिया में हो या बहुत सारे MLA लोग हैं, मेरे सब दोस्त हैं, तो मैं दोस्ती से उनके साथ हमेशा जुड़ी रहती हूँ। पर ये जो है यहाँ पे, आपको यूनियन का मतलब पता है ना, जो गरीब जिनका कोई हेल्प नहीं करते वो यूनियन खड़ी रहती है उनके लिए, तो इसीलिए। और भाई ने बोला कि बहन को बोलने की जरूरत होती है दीदी, तो मैंने बोला भाई अभी आप वहाँ पे सब गेट टुगेदर कर रहे हो, तो बोले दीदी खाना रखा हूँ, और आपको भाई के पास आने के लिए आपको इजाजत लेना या फिर आपको फोन करना पड़ता है। तो मैं हंसने लगी, तो बोले 12 बजे भी होगा तो मैं दीदी का इंतजार कर रहा हूँ, आप आओगे। तो मैंने बोला चलो इंशाल्लाह फिर आती हूँ। तो मेरा फिर आज का कैंसिल हो गया शॉपिंग, तो इंशाल्लाह वो कल कंप्लीट करूंगी, क्योंकि सिर्फ वहां जाना है और सामान उठाना है। तो मैं फिर कल फाइनली आपको बताऊंगी भी कि मैंने कौन सी साड़ी ली एंड कौन सी मैंने ज्वेलरी चेंज करी नहीं करी, और कुछ ली मेरे बच्चों के लिए क्या ली इंशाल्लाह। तो अभी फिलहाल सिंपल सी कॉटन की साड़ी पहनी हूँ। कल की शॉपिंग करी हुई चीजों में से एक चीज मैंने आज पहन ली, बिकॉज मुझे बहुत सिंपल सा पहनना था, तो ये पहन ली। और ये जो डिजाइन है ना, ये भी मेरी खुद की डिजाइन है, ये मेरे खुद की डिजाइन से, इसके साथ नोज पिन अच्छी लगे ना, और प्योर मेरा साउथ इंडियन स्टाइल अमूड़े में गजरा, और ये वाली जो ये हमारे साउथ की पहचान है, 2 नाक और इसके बीच में। तो चलिए फिर चलते हैं भाई के इधर। खुशियों में शामिल होने से क्या होता है, हर माहौल में खुशियां फैलती है, तो वो हमें ज्यादा जरूरी है। चलिए फिर। बहुत अच्छा लगा बर्थडे में जाके, और एक घर सा फील हुआ, जैसे मुझे भाई हमेशा बोलते हैं कि आपको बोलने की जरूरत है दीदी, आप घर के हो, और वो हमेशा मुझे वही रिस्पेक्ट देते, वो हो या उनका छोटा भाई हो या बेटा हो या पापा। अभी तो पापा से भी बात की तो पापा बोलते सायरा मैं कब से वेट कर रहा हूँ खाने पे, मुझे क्या खिलाने वाली है सायरा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं घर पे गई थी जब भी गणपति में गए थे ना, नहीं नवरात्रि में गए थे ना हम लोग, तो पापा ने बोले थे कि मेरे हाथ का उनको खाना खाना है। तो मैंने पापा को बोलकर आई थी कि ठीक है मैं बना के आपको फोन करती हूँ। तो आज वापस से डांटी पड़ी, और माशाल्लाह अभिजीत भाई, जैसे अभिजीत भाई को लोग रिस्पेक्ट देते ना, उसी तरीके से अभिजीत भाई भी लोगों को रिस्पेक्ट देते। वो कभी देखते नहीं है छोटा बड़ा, ये बड़ा है या छोटा है, बस वो एक इज्जत देते हैं, इसीलिए अल्लाह उनको भी इज्जत सारी जगह से मिलती है। और फिर से आज इतने अच्छे बुके, और मुझे येलो कलर की शॉल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसको मैं कोई ड्रेस पे कुछ अच्छी डिजाइन कर लूं और इसको दुपट्टे की जगह पे लगा लूं, इतनी मस्त शॉल है। और इसी के साथ साथ खाना बहुत सारा अभिजीत भाई ने रखे थे, और मुझे बहुत जिद करे, पापा तो स्पेशली बोले कि सायरा को खिलाए बगैर भेजना नहीं, और मेरे को बोलते कभी हमारा सादा खाना तो खाओ। मेरी नहीं पापा, अपन दोनों मिलके साथ में खाते हैं। और फिर लिया हमने कौन सा पीटा ब्रेड,
आज अमीन को खाना है hummus, लेकिन मैं hummus आज उसको कुछ अलग स्टाइल से राजमा hummus बनाने वाली हूँ। तो अभी घर जाके मैं बनाऊंगी राजमा hummus, उसके साथ चिकन नगेट्स और ये ब्रेड तो हमने ले लिया। तो आज का हमारा जो लंच बोलने वाली थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ हम लोग लंच साथ में करते हैं ना, तो इसीलिए आज हमारा डिनर होगा डाइट के साथ और मस्त टेस्टी वाला। तो मैं ही बनाने वाली हूँ। और मुझे इतना अच्छा लगता है यार, सारी लेडीज लोग जो फोटो खींचते कान में ही बोलते आपका कुकिंग वाला हम लोग देखते, बहुत अच्छा लगता है आपका कुकिंग करना। मैं देखते लिया तो लगा मेरे को भी, वो लोग यही बोल रहे थे मुझे। और फिर 2-3 जन तो वो उनको हिंदी नहीं आता, तो फिर ताई आम्ही ना तुमचा ते मराठी बघतात कुकिंगचा, खूप चांगला करतात तुम्ही। मैं बोली अच्छा, तो चलो इंशाल्लाह फिर अभी मैं 1-2 दिन में बनाने ही वाली हूँ किचन का कुछ अच्छी रेसिपी, तो इंशाल्लाह फिर वो डालूंगी। और अब जा रही हूँ घर, और बहुत अच्छा लगा, मेरा माइंड इतना फ्रेश हो गया। और सबसे ज्यादा बर्थडे में जाने से ज्यादा मुझे जो वहाँ अपनापन मिलता है ना, घर जैसा फील मिलता है ना, उससे बहुत ज्यादा मैं खुश होती हूँ। ये रहा राजमा जो मैंने बॉईल कर रखी थी, और ये रहा पीटा ब्रेड जो मैं लेकर आई हूँ, और ये hummus बनाने की तैयारी है। तो पहले मैं बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा बाहर का जो hummus होता है वो मंगा कर खाए। राजमा वाला जो है वो मैं घर में फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, और बाहर जो आता है वो छोले रहते हैं, उसका hummus बनता है। ऑलिव ऑयल भी डाले, ऑलिव ऑयल से ही बनाए, वो इसके बिना मजा थोड़ी आता। और ये देखे थोड़ा सा पापरिका भी डाल दी मैंने, टेस्ट करके देख तू सिर्फ। अब मैं तेरे को छोले वाला hummus बना के खिलाऊंगी। इसके नेक्स्ट नगेट्स भी है, नगेट्स भी है, और तेरे लिए मैंने पॉपकॉर्न चिकन भी बनाई है। थैंक यू। और ये व्हाइट वाला ब्रेड भी कर लूँ ना? हाँ, ये मैंने तो ब्राउन भी लाया। अच्छा ये ब्राउन है? ब्राउन है, ये ब्राउन रखी हूँ, थोड़ा सा वो भी कर लेती हूँ। 1 मिनट। अब तू लेकिन मेरे लिए क्या काम करेगा पता है ना? क्या दिख रहा है इसके बाजू में तेरे को? ओह ओके, हुक्का तो बनाएगा। डन। ये डब्बा भी कितना दिन से खत्म ही नहीं होता था, आज खत्म, फाइनली खत्म हो गया इसको। चल, मेरे को बहुत भूख लग रही है, ये भी कर लो ना बेटा। हाँ ये भी खाएगा ना एक ब्रेड? हाँ। देखो मैंने बताई थी ना कि मैं आज बनाने वाली hummus, लेकिन राजमा hummus। और आपको बताऊं, इसमें आप थोड़ा सा क्या कहते हैं वो जो डाइजेस्ट के लिए खाया जाता है, अजवाइन, थोड़ा सा अजवाइन, जीरा, और जो तिल होती है ना सिसमी, उसको थोड़ा सा ऐसे भून कर इसके साथ ऑलिव ऑयल के साथ पीस लेना, एंड उसके बाद ये सब चीजें बनाना। पानी बन के पानी भर के जा रहा है। चलो आज फाइनली हम जा रहे हैं अंकित के पास, और मैंने सुबह कंफर्म कर ली, मेरी चीज हो गई है रेडी, तो वो मैं ले लूंगी। और जिस तरीके से आप अभी मुझे देख रहे हो कि मैं क्या ज्वेलरी वेयर करी हूँ, तो उसी के रिलेटेड कुछ चीज ली हूँ। अगर वो परफेक्ट बैठता है तो कंफर्म, अगर वो परफेक्ट नहीं बैठता है इसके मैचिंग में तो कैंसिल। फिर जो हम ले लिए उसी में हम दिवाली मनाएंगे। और बहुत टाइम के बाद आज मैंने चूड़ीदार पहनी हूँ, और फिर वही अपना कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करना मेरी आदत है ना, तो देख लो हार्ड वर्क है मेरा। ये जो मेरे कल बुके आए थे उससे हार्ड वर्क किया मैंने कुछ, है ना? अच्छा है ना? आप भी करो। ये हो गया मेरा दिवाली का शॉपिंग कंप्लीट। तो इसमें कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो इसको कंप्लीट किए। और ये वाला जो चीज मुझे लेनी थी कुछ और, ले लिया कुछ और। तो मैं आपको घर जाकर बताती हूँ। और आप सबको अभी जैसे कि धनतेरस शुरू हो चुका है, तो शुभ धनतेरस। मैंने आपको पहले ब्लॉग में बोली थी कि मेरा सेकेंड ब्लॉग भी शॉपिंग का ही रहेगा। तो माशाल्लाह आज मेरी शॉपिंग हो गई कंप्लीट, समाप्त। आज से कार्यक्रम समाप्त। आता भेटूया उद्या नवीन ब्लॉग मध्ये। तो ये साड़ियां है मेरी, और माशाल्लाह सारी चीजें हो गई रेडी। अब उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मंगलसूत्र का पैंडल जो है वो चेंज करी। क्यों ये डिजाइन चॉइस करी हूँ पता है आपको? क्योंकि इसके मैचिंग का मेरे पास ये सेट है, पूरा सेट है, इयररिंग से लेके बैंगल से लेके। तो मैच अगर एक ही सिंगल पहनो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और उसी के साथ साथ कुछ मैंने ये एक्चुअली मेरे दोनों बेटों का इरादा कर ली हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चे पहनते नहीं, मुझे बोलते आप पहनो, आपको अच्छा लगता है। और मेरा जो बड़ा बेटा है उसको बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे एकदम ट्रेडिशनल चीजें रहती मैं पहनती हूँ ना, बॉर्डर वाली साड़ी, ऐसे हैवी ज्वेलरी। और मेरे छोटे बेटे को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो हो सकता है ये सब चीजें मेरी बड़ी बहू पहन ले, है ना? तो वो इरादे से लेते रहती हूँ। और उसके साथ साथ माशाल्लाह जैसे नेक्स्ट ब्लॉग मैं सोची हूँ
कि अगर लेडीज ये सब चीजों के साथ ब्यूटी का कुछ चीज नहीं करे तो वो कंप्लीट नहीं होता। और मैं तो यार ये सोशल मीडिया पे आने के पहले से जमाने से वैसी ही रहती हूँ, और आज भी देखो कितना मस्त मैंने फ्लावर्स को सेटिंग कर लिए। तो ये होता है, किसी किसी के अंदर होता है शौक, जो होता है ना वो उम्र मैटर नहीं करता है, वो होता है उसका शौक, और वो उसको किस तरीके से ढाल के पहनते। बस ये होना चाहिए कि जैसी आपकी उम्र है वैसे आपकी चॉइस होनी चाहिए और वैसे आपको सूट करना चाहिए वो चीजें, बस उतना ध्यान रखना है। बाकी तो आपको जैसा अच्छा लगे, जो उम्र है वो आप उस तरीके से अपना फैशन करते रहिए, मेरी तो यही सजेशन है। क्योंकि लेडीज को मोस्ट ऑफ ये सब चीजों से बहुत खुशी मिलती है, तो अपनी खुशियां दूसरों के लिए नहीं कुर्बान करना कभी भी, अपनी खुशियां अपने लिए हमेशा बरकरार रखना, मैं तो यही बोलूंगी। और बाकी आज है धनतेरस का मतलब स्टार्ट वाला डे, तो आप सबको एडवांस में हैप्पी धनतेरस, और इंशाल्लाह बस आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए और कोई जिंदगी में मतलब दुनिया में कोई हादसा ना हो। क्योंकि हमेशा हम देखते हैं बचपन से कि पटाखों की वजह से कहीं ना कहीं कोई हादसा होता है, तो प्लीज बी केयरफुल, बच्चों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। और ऐसे तो बैंड हुए हैं पटाखे, तो जितना हो सके उतना मिठाइयां बांटकर और फूलों की कोई चीजें देकर दीपावली कीजिए, पटाखों को अवॉइड कीजिए। बस मेरा तो यही सजेशन, बाकी आपकी मर्जी। खुश रहिए और हमेशा खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।